परदेस में मिला कोई अपना सा। चलो, फ्लैट के इस महीने का इंस्टॉलमेंट का काम तो हो गया। अच्छा सुनो, इसमें से ये आई के हाथ में रख देना। हाँ इतना ही? हाँ, कह देना कि इस महीने के पगार में इतने ही पैसे मिले। हाँ, और हाँ, आई के हाथ का खाना खा के उसके पल्लू से मत लटक जाना। याद है ना मैंने क्या कहा है? याद है अलका, तुम चिंता मत करो। हम नया घर ले रहे हैं, उस बात की घर में भनक तक नहीं लगने दूंगा। जब तक चाबी हाथ में नहीं आती तब तक ये राज राज ही रहेगा, ठीक है? दामू, आई लव यू। रे? चल। ए सोनाली, ए सोनाली। हाँ दादा, हो गया? अरे कभी देखा है अपने ही घर में किसी को चोरों की तरह घुसते हुए? ए माई, दादा और वही नहीं आए। ये सरजया, बड़े भाई से बात करने का तरीका अच्छा है तेरा। हाँ? बड़े भाई वो क्या है ना कि अपने पास थोड़ा तमीज कम है। मवाली लोग हैं ना अपन, इसलिए। वैसे आप लोग बड़े लोग हैं। हाँ दादा, बहुत बड़े लोग, अपनी कमाई छिपा कर रखने वाले लोग। सोनाली, क्या छिपाते हैं हम? हाँ, हर महीने आई के पास तनख्वाह दे तो देते हैं। और सरजया, तेरी तरह तो नहीं, तेरी कमाई को तो कोई छूता भी नहीं है ना। आई ठीक है। सिर्फ 2000? इस महीने खर्चे थोड़े ज्यादा है दामू। आई क्या है ना कि आखिरी 1-2 महीने में टैक्स की वजह से पगार बहुत कट हो जाती है। देखो भाई, अगर पगार कम मिलता है ना तो आप उनको बोलने का जास्ती पगार दिलवाएगा। पर हाँ भाई, कमीशन मांगता है। आई, सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी चाय मिल सकती है? अभी लाती हूँ। सोनाली, चला। जाओ दादा जाओ, अंदर जाओ। बहनी इशारा कर रही है। सर कैसा लोग है, अपने माँ बाप से पैसा छुपाता है। अरे इनसे अच्छा तो अपन मवाली लोग है। साला चोरी से करो तो अच्छा, और खुल के करो ना तो। इसका फैसला तू मत कर सरजा दादा। तो क्या है और तेरी शराफत क्या है, ये मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं। श्री सर्जे राव मारुति भोसले, आप कोई मामूली गुंडे थोड़ी हैं। मसी यहाँ है पेनकर वाड़ी के। आप यहाँ का कानून है, आप यहाँ के जज हैं और आप ही यहाँ के विधाता हैं। नीचे जाके बात कर। आई को मैंने इतना कुछ बताया नहीं है, उसे इतना कुछ मालूम नहीं है। नहीं सोनाली,
आई को भी तो पता चले कि आज उनके बेटे ने किया क्या है। काय झालं? क्या किया तूने सरजा? छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बस के शीशे तोड़े इसने। देख चंदिया, तेरे को कुछ मालूम नहीं है। सब पता है मुझको, अभी अभी देख कर आ रहा हूं। पहले तुमने बस से बच्चों को उतारा और फिर उस बस में आज ही काम पर आई हुई एक सीधी सादी लड़की को डराया धमकाया है तुमने। ये क्या नहीं भानगड़े सरजा? देख आई, अपुन ने बच्चों को जिम्मेदारी से पहुंचाया उनका घर पे, और तेरे को अपुन में विश्वास नहीं है ना, तो तू पक्के से पूछ। मुद्दा ये नहीं है दादा कि तूने बच्चों का ध्यान रखा, मुद्दा ये है कि तुझे ये हक किसने दिया कि तू दूसरों की जिंदगी का फैसला ले। तुझे क्या लगता है वो बेचारे बच्चे डरे नहीं होंगे? बच्चों की तो तुमने थोड़ी बहुत परवाह की, लेकिन उस लड़की का क्या? कौन लड़की? वो दुबई कंपाउंड वाली? हाँ वही। अगर उसे नौकरी मिली तो तेरा क्या गया? क्या मिला? उसे नौकरी छोड़ने की धमकी देके? वाह रे मेरे भाई, तेरे को उस लड़की का नौकरी का फिक्र है, लेकिन अपनी वाड़ी का मोहिनी की नौकरी का कुछ नहीं। उस लड़की ने मोहिनी का नौकरी छीना उससे, और अपुन ने उस लड़की को उसकी जगह दिखाया है। साले कहां से चल के आते हैं, हम लोग का नौकरी छीन लेते हैं हमसे, और तू उनकी वकालत कर रहा है। ए माई, इसका दिमाग खराब हो गया, अपुन जा रहा है। इरादा क्या है? अपने बड़े भाई से फाइट करेगा? तू जो करता है वो सही होता है, ऐसा सिर्फ तुझे लगता है, और कोई कुछ कहता नहीं है, इसीलिए तुझे लगता है कि तू पेंकर वाड़ी का शहंशाह है। मेरी बात तो तू सुनेगा नहीं, छोटा हूं ना तेरे से, पर आज मैं चुप नहीं बैठने वाला। आज तूने जो कुछ भी किया। क्या किया अपुन? बस का 2-4 कांच तोड़ा है। अगर वो लड़की की जगह कमलेश और उसका चमन होता तो उनकी हड्डियों का कचूमर बनाता मैं, समझा? अच्छा, तूने कुछ नहीं किया। अकेली लड़की को किस तरह डराया है वो देख कर आ रहा हूं मैं। रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका। हे भगवान, अब तो लड़कियों के साथ भी पंगा। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा इस घर में। ए दामू, अपनी बीवी को अंदर बुला, बाहर खड़े होके आग लगा रही है। और इसको बोलने का कि जब तो भाई बात कर रहे हैं ना तो बीच में नहीं बोलने का, समझा? अरे बुला अंदर। देख चंदू, अपन उस लड़की को नहीं जानता है, ना ही अपना उस लड़की से कोई लेना देना है। अपन ने ये किया क्योंकि अपना पंगा है कमलेश से और उस साले चमन से। अपन उनको सबक सिखाना चाहता था। साला बाहर गांव से लोग को लाते हैं ताकि हमारे पेट पे लात मार सके, और तू उनके साथ हमदर्दी दिखा रहा है। और एक बात बता मुझे, तेरे को साला उस लड़की का मजबूरी दिख रहा है, तेरे को मोहिनी और उसके माँ बाप का मजबूरी दिखता नहीं। साला कोई मोहिनी का काम छीनेगा, उसको नौकरी से निकालेगा, तो क्या अपन चुप बैठेगा? यहां कोई भी आया तो 2 वक्त की मेहनत की रोटी कमाने के लिए।
और तू कौन होता है सबको बताने के लिए कि यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? एक की मजबूरी छोटी और दूसरे की बड़ी, इसका फैसला तू करेगा। उस लड़की को काम की कितनी जरूरत है पूछा था तूने? उसके लिए काम करना कितना जरूरी है पूछा था तूने? नहीं पूछा। और तूने क्या किया? डंडा उठाया और कांच तोड़ दिए। लेकिन एक बात याद रखना दादा, तूने आज सिर्फ उस बस के कांच नहीं तोड़े हैं, एक सीधी सादी लड़की की हिम्मत तोड़ी। श्री चंद्रकांत राव भोसले, अभी आप बच्चे हो। ये दुनिया नहीं देखा है तूने चंदू। जब साला अपने ही शहर में अपनी जमीन पर भिखारियों की तरह हाथ फैला के घूमना पड़ता है ना, तब पता चलता है। बाहर से लोग आता है, कम पैसे में काम करता है, हम लोग का नौकरी छीनता है, हमारी छाती पर अजगर की तरह बैठता है, हमको निगल लेता है। तब ये देखकर उनका खून खौलता है चंदू। और ये बात तेरे को समझ नहीं आएगा, अभी तेरे को ये बात समझ नहीं आएगा चंदू। बस सरजा, तेरे जो भी फंडे हैं ना, तू पकिया को और बाया को सुनाना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तूने गलती की है और तुझे उसे सुधारनी पड़ेगी। उस लड़की से माफी मांगकर और उसे अपनी नौकरी वापस दिलाकर। ए चंदू, एड़ा हो गया क्या तू? अपन उस दुबे कंपाउंड की छोरी से माफी मांगेगा? पागल हो गया ये? तो ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, और मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा। भैया, नीरू आई के नहीं अब तक? नीरू जी, क्या हुआ? बोले ना क्या हुआ? आप फोन कहे नहीं कि हमें नंबर दिए थे ना? सालों को ऐसा सबक सिखाते, ऐसी मार मारते कि साले महीनों अस्पताल में पड़े रहते। हाँ, आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसने की? बोलिए, अरे बोलिए ना, डर काहे गई? हमें है ना? अरे चलो रे, सालों ने अलबेला से पंगा लेने की कोशिश की है, हमारी नीरू को डराया धमकाया है। चलो चलिए, आप भी चलिए। देखिए, हम आपके साथ नहीं आना चाहते। काहे? हमें तो बस एक नौकरी चाहिए थी, ये लड़ाई झगड़ा हमें नहीं चाहिए। हम शुरू किए? हाँ, हम कुछ किए हैं का? देखिए, हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं अलबेला, इस बार लफड़ा नहीं। वो तो यही चाहते होंगे कि हम झगड़ा करें, बात बढ़े। नहीं 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 नहीं, खेल को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं इस बार। कुछ ऐसा गजब का माइंड गेम निकालते हैं कि सरजे के पांव के तले का जमीन निकल जाए। हाँ, लीजिए बाबू।
हमारे साथ चलिए। हमें नहीं चलना आपके साथ। नहीं चलना मतलब? आपकी नौकरी के चलते 40,000 रुपए नकद दिए हैं कमलेश के हाथ में, और आपका कमीशन छोड़ा सो अलग। हमारे पैसे पाने के हैं का? हमने कहा हमारे साथ चलिए। देखिए नीरू जी, अगर आज आपको घसीट कर भी ले जाना पड़ा ना तो हम ले जाएंगे। नहीं बाबा, आप डरिए मत। हाँ, हम हम बस अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। आप यहीं रुकिए। हाँ, नहीं बेटा, हमें छोड़ के मत जा। चलिए। उतरिए। ये आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? पता चल जाएगा। उतरिए। अलबेला भाई, तुम लोग यही रुको रे। चलिए। चल बे साटे, आता हूँ मैं। हाँ, कोई कंप्लेन करने आए तो लिख लेना, वापस भेजना नहीं किसी को ऐसे ही। और वो ओम सदगुरु सोसाइटी में कोई बेवड़ा तकलीफ दे रहा है, उसको उठाओ और लेके आओ सीधा। कांस्टेबल भोसले, रिपोर्ट लिखवानी है। तू और रिपोर्ट लिखवाएगा? क्यों? आज पुलिस वालों पे इतनी मेहरबानी क्यों? वो पेंटरवाड़ी और दुबे कंपाउंड के झगड़े छुड़ाते छुड़ाते तंग आ गया हूं मैं। तुमने ही कुछ तो किया होगा। हम कमलेश है, स्कूल बस का ठेका है हमारा। हमारी स्कूल बस की तोड़फोड़ की गई है। अच्छा, और तुमने कुछ नहीं किया है ना? ऐसा होता है क्या? खुद राडा करने वाले राडे की कंप्लेन लिखवाने आए? हमें विश्वास था कि आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं, इसीलिए इन्हें लेकर आए हैं। बेचारी की नौकरी का पहला दिन था, स्कूल से बच्चों को ले जाने की जिम्मेदारी थी इस पर। वो आए, बस में तोड़ फोड़ की, बच्चों को डराया, धमकाया, भगाया, और इसे भी भगाया। पूछिए। हाँ साहब, बस का कांच तोड़ दिया। आप चाहिए तो देख लीजिए चल के। अरे जब वर्दी वालों के रिश्तेदार ही दंगे करने लगे। ये मारुति भोसले की बेदाग वर्दी है, रिश्ते नाते की परवाह नहीं करती है वर्दी। चल बोल, कंप्लेंट बोल, बोल नाम बोल। साहब, पेंटरवाड़ी के छोकरे थे, उनका एक लीडर है सर्जेराव भोसले।